हम लाइकन्स के बारे में कर रहे थे. होमो आइसोमेरस लाइकन्स. When the algal cells are uniformly distributed, when the algal cells are uniformly distributed in between fungal hyphae, in between fungal hyphae. ठीक है. और दूसरा है हेट्रोआइसोमेरस. इन हेट्रोआइसोमेरस सेकेंड आ जाता है हेट्रोआइसोमेरस लाइकन्स. So in heteroisomerous lichens there are distinct zones. There are distinct zones of algal cells and fungal hyphae. Of algal cells and fungal hyphae. मैंने आपको बताया था. आप यहाँ पे देख रहे हो ऊपर वाले तरफ फंगल हाइफे आर लूजली अटैच्ड या लूजली अरेंज्ड, whereas here they are compactly arranged. So this is medulla, this is cortex. यहाँ पे है algae, algal cells. This is called as algal zone, or this is also called as assimilatory zone. Why it is assimilatory zone? क्योंकि यहाँ पे फूड सिंथेसाइज होता है, algal cells photosynthesis करते हैं. That is why assimilatory zone. And then lower medulla. This is lower medulla. जिसमें से कुछ फंगल हाइफे they helps in attachment with substratum. These are called as rhizome. ठीक है जी. राइजाइनी क्या है? These are extensions of the fungal hyphae that helps in attachment with substratum. याद जी ये बुक्स ले जाओ. ठीक है बच्चों, बना लिया? एग्जाम्पल्स लिख लीजिए.
Write down examples. Homoisomerous. होमोआइसोमेरस की एग्जाम्पल आ जाती है जी दैट इज एंडोकार्पोन, ENDO, एंडोकार्पोन, CARPON. और हेट्रोआइसोमेरस की एग्जाम्पल आ जाती है क्लेडोनिया, CLADONIA, क्लेडोनिया. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा रिप्रोडक्शन इन लाइकन्स. अच्छा बेटा, एक हमने क्रस्टोस, फोलियोस, फ्रक्टिकोस किया था, उनकी भी एग्जांपल्स लिख लीजिए. क्रस्टोस लाइकन्स की एग्जांपल है ग्रेफिस. क्रस्टोस लाइकन्स, क्रस्ट लाइक, एग्जांपल है ग्रेफिस. उसके बाद है फोलियोस लाइकन्स, एग्जांपल है Parmelia. Example is Parmelia. Foliose, leaf-like. फंक्शन का मैं तो कहते भेज दिया था हमको फंक्शन वाला. फंक्शन का तो भेज दिया है, आज वो भेजना था ना ट्रिग्नोमेट्री का. वो तो वहाँ ककाला भेजना था शनिवार वाला. तो नहीं, पूछो मैम से. अच्छा, कि भी आज पठानकोट और वहाँ है क्या. वो तो कह रही है कि फंक्शन का हाल है. फंक्शन तो भेज दिया है, ट्रिग्नो का पूछ लो, ट्रिग्नोमेट्री का पूछ लो, +1 का. ककराला वो परसों है, ककराला नहीं, शाम वाली क्लास का पूछ लो. पार्मीलिया. और उसके बाद है क्लेडोनिया. क्लेडोनिया इज फ्रक्टिकोस. फ्रक्टिकोस लाइकन. नेक्स्ट आ जाता है बेटा रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट वी कम टू रिप्रोडक्शन इन लाइकन्स. भेज दीजिएगा. भेज दे. आप ट्रिग्नो भेज रहे हैं? भेज दे. फ्रेगमेंटेशन. फर्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. कौन बताएगा? रंजी, व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? हाँ बोलो बोलो प्रदीप, क्या है? Yes, that's right. Fragmentation में the lichen breaks up into small fragments, and each fragment then grows. Each fragment then grows into complete lichen. सेकेंड आ जाता है बेटा आइसीडिया. सेकेंड इज आइसीडिया. आइसीडिया क्या है बेटा?
ये फंगल हाइफे है सारे। और सेंटर में ये एल्गल सेल्स है। सो ये क्या है, ये लाइकन था। ये छोटे छोटे क्या बने, बड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसमें कुछ फंगल हाइफे है और कुछ एल्गल सेल्स है। देन दे गेट separated from the lichen, grows and forms complete lichen. So write down first. Isidia are bud-like outgrowths. Isidia are bud-like outgrowths having both fungal hyphae and algal cells. Having both fungal hyphae and algal cells. These get separated from the lichen and grows into new lichen. Then third is Suridia. Another is Suridia. Suridia are small spores. Suridia are small spores which are formed inside the lichen. Which are formed inside the lichens. These are liberated and are dispersed by air currents. These are liberated and are dispersed by air currents. They germinate on suitable medium. Germinate on suitable medium where they grow into complete lichen. ठीक है जी, ये बना लो बेटा जरा। हो गया बच्चों? So lichens reproduce by fragmentation by Isidia or by Suridia. Next, कर दूँ रब बच्चों? कर लो। चलिए जी, नेक्स्ट आ जाइए रिलेशनशिप। आपको पता है लाइकन एक डुअल ऑर्गेनिज्म है। इट इज फॉर्म्ड बाय टू मेंबर्स, दैट इज माइकोबायोन्ट एंड फाइकोबायोन्ट, एल्गी एंड फंजाई। तो उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप्स इन लाइकन्स। तो पहले हम आ जाते हैं
माइक्रोबायोट। जो पहले ध्यान से सुनना है, पेन नीचे रख दो, सुन लो, फिर लिख लेना। इट इज मेनली द मेंबर ऑफ क्लास एस्कोमाइसिटीज और क्लास ड्यूटीरोमाइसिटीज। ड्यूटीरो नहीं, आई एम सॉरी, बेसिडियोमाइसिटीज, आई एम सॉरी, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपको पता है 95% ऑफ लाइकन जो है फॉर्म्ड ऑफ फंजाई। थर्ड है जो फंजाई है, फंजाई फॉर्म्स द थैलस। कंप्लीट जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जो घर है वो किसने बनाना है? फंजाई ने बनाना है। और क्या करती है फंजाई? फंजाई हेल्प्स इन अटैचमेंट विद सबस्ट्रेटम, क्योंकि वही हाइफा है, उसी के पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो जमीन से बाइंड कर जाते हैं। और क्या फंजाई करती है? फंजाई एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सबस्ट्रेट। ये किसका काम है? माइक्रोबायोट का। उसके बाद सेकेंड मेंबर कौन सा है? फाइकोबायोट। बेटा पहले सुन लो फिर लिखना। फाइकोबायोट जो है मेनली मेंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी, आगे चल के हम ग्रीन एल्गी करेंगे, उसका मेंबर है। दूसरी चीज है फॉर्म्स 5% ऑफ लाइकन। तीसरा है परफॉर्म्स, क्या मेन फंक्शन है? परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। सम ऑफ द फूड is utilized by itself, algae ही खा लेती है, and rest of food is supplied to fungal partner. Some blue-green algae also performs nitrogen fixation and thus provides, क्या करेगी? Fixed nitrogen. Fixed nitrogen means usable form of nitrogen to fungi. लाइकन कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि फंजाई है तो लाइकन है, एल्गी है तो लाइकन है। नो, जब दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगे, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे होंगे, तब हम उसको क्या बोलते हैं? लाइकन। तो यहाँ हमें लगता है कि इन लाइकन्स द फंजाई एंड एल्गी आर म्यूचुअली बेनिफिशियल टू ईच अदर एंड दिस इज कॉल्ड एज सिम्बियोसिस। ठीक है, पहले ये लिख लो।